मैं 22 साल की हूँ। ससुराल में सब मुझे प्यार से बिंदु के नाम से बुलाते हैं। आज मेरे पास शहर में एक अच्छा सा फ्लैट है और पति का बस ड्राइवर है। शादी से पहले की बात है जब मैं 18 साल की हुई थी। मैं एक छोटे से गांव में रहती था। हमारा परिवार बहुत ही गरीब था। मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करके घर चला रहे थे। हम दो भाई बहन थे। उस बढ़ती यौवन की उम्र में विकास से अंखियां लड़ा बैठी। मैं उसके प्यार के चक्कर में पागल सी हो गई थी। विकास मुझे शादी के सपने दिखने लगा। हमारा प्यार परवान चढ़ता गया। विकास कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मैं हर रोज नलकूप से पानी लेने के बहाने घर से निकलती थी और एक जोहर के पास एक पेड़ के नीचे बातें करते थे। धीरे धीरे हमारा बातों का सिलसिला एक दूसरे को छूने में बदलने लगा। एक दिन विकास ने मेरे पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया। मेरे पूरे शरीर पर जैसे बिजली का कट लग गया हो। फिर उसने मेरे होठों को चूसना शुरू कर दिया। वो मेरे शरीर को बुरी तरह मसलने लगा। इतने में किसी के आने की आहट हुई। हम दोनों अलग अलग हो गए और घर चले गए। अब ये सिलसिला आगे चलता गया। वो मेरे अंगों से खेलने लगा और मैं उसके अंगों से खेलने लगी। ये सब बहुत अच्छा लगने लगा। विकास के केले को सहलाने और उससे निप्पल दबवाने की मुझे आदत सी पड़ गई थी। थोड़े दिनों के अंदर ही एक दोपहर विकास मेरे घर आ गया। उस दिन घर पर कोई नहीं था। उस दिन विकास ने मेरी कटोरी में अपना केला रखकर मेरे कौमार्य को भंग कर दिया। ये सब पहली बार हुआ तो उस दिन मुझे बहुत दर्द रहा, पर दोनों को बहुत आनंद आया। फिर हम मिलने के किसी न किसी बहाने से मिलने का टाइम निकल ही लेते थे। अब तो मिलने का एक ही मकसद था, उसके केले का शेक मेरी कटोरी में डलवाना। जब भी मिलते ये पक्का करते। ये सब करने में मुझे बहुत मजा आने लगा। मैं उस काम के लिए पूरी तरह पागल हो गई, या ये कहे कि मुझे उसकी आदत सी हो गई। अगर मैं दिन में नहीं करती तो ऐसे लगता जैसे मैं कई दिन से बीमार हूँ। एक दिन उसने केला मेरे मुंह में डाल दिया और आगे पीछे करने लगा। फिर बोला कि इसको कुल्फी के चूसो। उसको चूसने में बड़ा मजा आया। अब समय गुजरता गया। उसको आगे की पढ़ाई के लिए शहर में ही रहना था। उसने मुझे कहा कि हमारा यही तक का सिस्टम था। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं किसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करूंगा। मैं उसको शादी का वायदा याद दिलाया, पर उसने ये सब कुछ ही पल में खत्म कर दिया। मेरी तो हवा निकल गई, लेकिन अब मैं क्या कर सकती थी। मैं उसके केले की बहुत आदी हो चुकी थी। उसके जाने के 2 दिन बाद ही मेरी कटोरी में बहुत आग लग गई। मेरे एक अंकल जो हमारे घर के पास ही रहते थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। मैंने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। मैंने उनको अपना दोस्त बना लिया। फिर 5वें दिन ही हम बिस्तर हो गए। अब मेरी कटोरी को केले लेने की बहुत आदत सी हो गई। मैंने मेरी गली के 2 लड़कों को और दोस्त बनाया। इस तरह मैं हर रोज नए नए दोस्त बनाने लग गई और कटोरी की आग बुझाने लग गई। अब इस काम के लिए मैंने गांव से बाहर जाना भी शुरू कर दिया। एक दिन एक बार मैं पुलिस के हत्थे चढ़ गई, पर वह भी मैंने पुलिस वाले के साथ आग बुझाई और वह से छूट गई। उस दिन के बाद मैं मेरे गांव में पूरी तरह से बदनाम भी हो गई थी। घर में सब मेरे इस खराब चलन की वजह से सब लोग दुखी थे। जल्दी ही घर वाले मेरी शादी का प्लान करने लगे। हम लोग गरीब थे, मेरी शादी के लिए दहेज भी नहीं था, जिसकी वजह से कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन एक 35 साल के व्यक्ति का रिश्ता मेरे घर आया और मेरे घर वालों को शादी का पूरा खर्चा उठाने का ऑफर भी दिया। मेरी पूरी फैमिली उसको बातों से सहमत हो गई, क्योंकि घर वाले जल्द से जल्द मुझे घर से निकलना चाहते थे। उस व्यक्ति के चेहरे पर गदगदे से थे, सिर के कुछ बाल सफेद भी लग रहे थे। जल्दी ही उसके साथ मेरी शादी तय हो गई। उसके और मेरी उम्र के बीच 10 to 15 साल का गैप था। मैं रही दिन में भरपूर मजे लूटने वाली, पर उसके उम्र को देखकर मैं बहुत दुखी थी। शादी का दिन नजदीक आ गया। शादी से पहले मेरी बुआ घर आई। उनकी उम्र साल होगी मेरी, वो एक अच्छी सहेली भी थी।
एक रात में बुआ मेरे साथ सोई और मुझे गले से लगाती हुई बोली, मुझे पता है कि तुझे प्यार में धोखा मिला है। तेरी कटोरी भी अब कटोरा हो चुकी है। बुआ ने कहा कि जिससे तेरी शादी हो रही है वो एक अच्छे घर का लड़का है। घर के लोगों का प्रॉपर्टी का बिजनेस है और जमींदारी भी करते हैं और अच्छा रसूख है। बुआ ने कहा, तुम्हारा बदन और निप्पल सब रसभरी जैसा है। एक बार मस्त होकर अपनी पति को रस पिलाना और अपनी कटोरी का दीवाना बना लेना, तेरा वो जिंदगी भर का गुलाम हो जाएगा। पुरानी सब बातें भूल जा और कटोरी की वही माहिर बन जा। कटोरी की माहिर औरतें राजा की रानी जैसी बन जाती है और इस खेल से अनजान घर में भोंदू लड़कियां बीवी या रंडियां बन जाती हैं। इस खेल को समझ और खेल। मैं हजारों ऐसी शरीफ औरतों को जानती हूँ जिन्हें लोग सावित्री समझते हैं, लेकिन वो अपनी कटोरी में पैक नहीं कितने केलों का शेक डलवाए हुई हैं। इस खेल में ये जानना जरूरी है कि किसको निप्पल दिखानी है और किससे छुपानी है, किससे केला घुसवाना है और किससे छुलवाना है। कटोरी की खिलाड़िन बन, जिंदगी भर खुश रहेगी और गरीबी भी भाग जाएगी। लेकिन जब भी केला अंदर ले तो पूरी रान बनकर मजे करना। जवानी बार बार नहीं आती है। अब तू सब कुछ भूलकर शादी के बाद की रस भरी रातों का मजा लेने को तैयार रहना। बुआ की ये सब बातें मुझे राहत भरी लगी। शादी वाला दिन आ गया। मेरी शादी हो गई और मैं अपनी ससुराल आ गई। मेरी ससुराल के लोग काफी रुतबे वाले थे। सब हटे काटते 6 फीट के नौजवान थे सारे। उनकी जॉइंट फैमिली थी। रात को चौबारे में मेरी सुहागरात मननी थी। 10 बजे सज धज कर मैं ऊपर आ गई। कटोरी में एक सनसनाहट सी मच रही थी। मन में विचार घूम रहे थे कि इनका केला मेरी फटी कटोरी में घुसेगा तो ये क्या सोचेंगे। 10:30 बजे ये मेरे कमरे में आ गए। कुछ देर के बाद इन्होंने मेरे जेवर और साड़ी ब्लाउज उतार दिया। अब मेरी ब्रा खुलने की देर थी। ऊपर से 2-3 बार निप्पल दबाने के बाद इन्होंने मेरी ब्रा खोल दी। मेरी रस भरी कसी हुई निप्पल देखते ही ये पगला गए और उन्हें मसलते हुए बोले, सपना रानी, वाह क्या माल संतरियां हैं। इन्होंने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और मेरी एक निप्पल दबाते हुए दूसरी चूसने लगे। इनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। इनका केला खड़ा हो गया था। ये खड़े हो गए और इन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। बाप रे बाप, क्या मोटा केला था। मैं तो देखकर हैरान हो गई। अब तक जितने भी केले देखे थे सब 5 to 6 इंच के केले थे, पर इनका तो यह 8 इंची गधे जितना मोटा केला देखकर मैं हैरान थी। मुझे तो लगा आज तो मर जाऊंगी। आगे बढ़कर ये मेरा पेटीकोट उतारने लगे। मैं शर्माने का नाटक करते हुए बोली, बिजली बंद कर दीजिए ना। इन्होंने बत्ती बंद कर दी और मेरा पेटीकोट उतार दिया। अब मेरी लसलसी मचलती कटोरी केला घुसने का इंतजार करने लगी। उन्होंने मेरी जांघों को थोड़ा चौड़ा करते हुए इन्होंने अपनी उंगलियों से मेरी कटोरी के दाने को जोरों से रगड़ दिया और उंगली अंदर घुसाकर मेरी कटोरी की मालिश करने लगे। कटोरी पूरी पानी से नहाने लगी थी। इसके बाद वो मेरे ऊपर चढ़कर इन्होंने अपने केले का सुपारा मेरी कटोरी के मुंह पर लगा दिया। 2-3 धक्के मारने पर भी इनका मोटा केला अंदर नहीं घुसा। ये जैसे बुदबुदाए साली बहन की। डॉट 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 गाली बकी, बड़ी कसी हो रही है। और इन्होंने अपने हाथ से केला पकड़कर मेरी कटोरी की फलकों पर रगड़ते हुए अंदर घुसा दिया और एक झटके से मेरी कटोरी में केला पेल दिया। मेरी चीख निकल गई थी, लेकिन केला अब मेरी गुफा के अंदर था। मेरी निप्पल मसलते हुए बोले, बस थोड़ी देर का दर्द है, सहन करो। और ये अपना केला अंदर घुसाते गए। बाप रे बाप, ऐसा लग रहा था जैसे कि कटोरी की खुदाई की जा रही हो। मेरा चिल्लाना जारी था। केला पूरा अंदर तक घुस गया था। थोड़ी देर में केला मेरी कटोरी को बजाने लगा। बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन अब मजा आ रहा था। आह, ओह, ओई, ओई, ओह, ओह से मेरी आनंदमयी आवाजें कमरे में गूंजने लगी। 20 to 25 धक्कों के बाद इन्होंने केला बाहर निकाल लिया और मुझे तिरछा कर दिया। अब पीछे से मेरी कटोरी में केला घुसा दिया और मेरी निप्पल को दबा दबा कर रस निकालने लगे। इनका मोटा केला कटोरी को फाड़कर अंदर तक घुसा हुआ था। मेरी दूधिया निप्पलें उमेटते हुए ये बोले, शुरू में दर्द होता है,
अब तो मजा आ रहा होगा। मैं तो मस्ती में नहा रही थी, बेशर्म होते हुए बोल पड़ी और करीना। गालों को चूमते हुए इन्होंने मेरी कटोरी में केला दौड़ाना शुरू कर दिया। इन्होंने मेरी निप्पलें उमेट उमेट कर कड़ी कर दी। कटोरी बुरी तरह बज रही थी। थोड़ी देर में ही उनके केले का शेक कटोरी में गिर गया। मेरी पूरी मटकी रस से भर गई थी। अब मैं पूरी तरह से थक गई थी। ऐसा लगा मानो मेरे बरसों की प्यास बुझ गई हो। मेरा अब सोने का मन कर रहा था। ऐसा आनंद मुझे किसी के साथ नहीं आया। उन्होंने सिगरेट निकली और खिड़की की तरफ जाकर पीने लगे। लाइट बंद ही थी। मैं पूरी तरह नग्न ही थी। वो भी, कपड़े पहनने की भी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने सिगरेट खत्म की और बिस्तर पर आ गए। आते ही उन्होंने फिर से वही काम शुरू कर दिया। मुझे लगा कि आज मैं नहीं बचने वाली।